अरे राधा, तुम आ गई? हाँ। और इतनी देर कर ली तुमने? अरे थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गई। अरे तो मैं कहता तो हूँ अगर काम ज्यादा हो जिस दिन, उस दिन तुम जल्दी चली जाया करो। और तुम सुबह खाना भी तो बनाती हो ना? हाँ। तुम्हारे लिए टिफिन पैक करती हो ना? मुझे पता है। तो फिर कहाँ टाइम मिलता है जल्दी जाने के लिए? मुझे पता है कि राधा सब काम करती है, सारा काम करती है। लेकिन राधा देखो, इन सब चीजों से अलग हट करके अपना भी तो ध्यान रखो। अरे ध्यान रखती हूँ। अरे वहाँ तुमने देखा है, दोनों बाप बेटे लड़ते रहते हैं हर वक्त। लड़ते रहते हैं? हाँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये दोनों लड़ते क्यों हैं। उस दिन गाड़ी के पीछे लड़ रहे थे, वो भी पुरानी गाड़ी, ओल्ड गाड़ी के पीछे। अब यार इनको कौन समझाए। मैंने उनसे कहा भी मालिक साहब से कि आप नई गाड़ी ले लीजिएगा एक बढ़िया अच्छी, लेकिन नहीं, उनको तो पुरानी गाड़ी चाहिए और उनके पिताजी को भी पुरानी गाड़ी चाहिए। आखिरकार हो क्या रहा है? अब चलो खाना वाना खा ले, थक गई हूँ मैं भी। और तुम मैं भी खाने के लिए रुका हुआ हूँ राधा। मेरी राधा आएगी और मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। आओ। अरे बड़े मालिक मर गए। बड़े मालिक मर गए? अरे सोचा नहीं था बड़े मालिक मर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अरे बड़े अच्छे आदमी थे। अरे ऐसे मालिक तो कभी जिंदगी में नहीं मिलेंगे। मेरी बात तो सुनो। अरे मालिक, अब सुनने को क्या रह गया मालिक? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मालिक, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी मालिक। मेरे मालिक मर गए। मालिक मेरे मालिक मर गए। अरे मेरी बात तो सुनो। अब बताओ, हम दोनों का रास्ता क्लियर हो गया ना? रास्ता क्लियर हो गया? हाँ। अरे उस बूढ़े खुसट ने दूध पिया ही नहीं और नीचे गिरा दिया। दूध नहीं पिया मालिक? तुम्हारी स्कीम तो फेल हो गई राधा। अरे मेरी स्कीम क्यों फेल हो गई? अरे आपने दूध पिलाया ही नहीं। अरे बहुत कोशिश करी, मैं कह रहा हूँ ना। कोशिश करी? इसका मतलब बुड्ढा ज्यादा ही तेज है। लेकिन एक टेक्निक और है। एक टेक्निक? हाँ। अरे एक आइडिया और है। लेकिन अब ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे इस दिमाग में? अरे बताती हूँ ना। टहलने के बहाने से ऊपर वाली तीसरी मंजिल पे ले जाना। तीसरी मंजिल पर? हाँ। फिर वहां जाके बुड्ढे को कर देना आगे की साइड कि देखिए पिताजी, तारे कितने अच्छे लग रहे हैं। पीछे से धक्का मार देना। बुड्ढा आदमी है, ये मर जाएगा। तुम्हें क्या लगता है बहुत चंड चलाक और खेला हुआ बुड्ढा है वो? जो बुड्ढा दूध पीकर नहीं मरा, वो छत पर जाकर धक्का देने से कैसे मर जाएगा? अरे दूध जब पिया ही नहीं तो मरेंगे कहाँ से? तो ऐसे ही वो छत पर भी नहीं जाएगा। मुझे लगता है तुम एक काम करो। हाँ? तुम किसी भी बहाने से उस बूढ़े कुसट को छत पर ले आओ। उसके बाद मैं धक्का मारकर नीचे गिरा दूंगा। अरे मालिक, मैं कैसे जा सकती हूँ? सुनो, वो बुढ़ा तुम्हें जान से ज्यादा चाहता है। तुम जहाँ चाहोगी वहाँ चला जाएगा। मालिक, आप क्यों नहीं समझते हैं? अगर मैं साथ में जाऊंगी तो फिर मेरे पे ही नजर रहेंगी, वो छत की तरफ तो जाएंगे ही नहीं। अरे मैं छत की साइड में खड़ा हूँगा, बस तुम छत तक ले आओ, बाकी धक्का मैं दे दूंगा। मालिक मुझे पता है, अगर मैं सामने होंगी तो मुझसे नजर नहीं हटेंगी कि साथ में रहेंगे, तो बातों में लगे रहेंगे, बातों में ही धक्का मार देना। मालिक, ये काम आपको ही करना पड़ेगा। मुझे? हाँ मालिक। अगर बुड्ढा नहीं मरा तो मैं आपकी नहीं हो पाऊंगी मालिक। राधा, देखो ऐसी बात मत करो। देखो ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। आखिर अपने बाप को मार रहा हूँ, तुम्हारे लिए मार रहा हूँ। हाँ मालिक, उस बुड्ढे की वजह से हम दोनों नहीं मिल पाते मालिक। तो फिर ठीक है, आज की रात उस बूढ़े खोसट की आखिरी रात होगी। हाँ मालिक, और मैं भी कल जल्दी से आके रोने लग जाऊंगी मालिक। ठीक है, चलो अंदर। पहले खाना वाना बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज रात को खाना। अरे मालिक, आप मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं? फिर? अरे आप अपने कमरे में जाइए, बड़े मालिक ने देख लिया तो। अच्छा हाँ जाइए। चलो ठीक है। मालिक, आप ठीक तो है ना? शुक्र है भगवान का, आप बिल्कुल ठीक है। मालिक, मैंने तो रात को इतना बुरा सपना देखा कि आपका बेटा गिलास में दूध लेकर आया और आपको पिला दिया। अरे आया तो था, रात को आया था, दूध लेके ही आया था। अच्छा फिर क्या हुआ? हाँ, अरे सारी बात ना बताती ना मुझे तो कल रात मेरा बेटा दूध लेके आया था, मेरा तो कांड हो जाता, ये समझ ले। मालिक, हाँ।
मेरा तो फर्ज बनता है ना, तो मैंने तो अपना फर्ज निभाया। अरे बस पूछे मत, तुम मेरे लिए और मैं तेरे लिए। हाँ मालिक, बस आपको कुछ नहीं हुआ, बस इसी बात का धन्यवाद कर रही हूँ। तू बड़ा ख्याल रखती है मेरा, बहुत ख्याल रखती है मालिक। अब आगे से आपका पूरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। आपका एक एक पल का, एक एक चीज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखूंगी। और हाँ मालिक, जब मैं आ रही थी ना, तो वो जंगला है ना बाहर वाले कमरे वाला, तो मैंने वहाँ से देखा। अच्छा, आपके बेटे फ़ोन पे बात कर रहे थे। फोन पे बात कर रहे थे? हाँ, और क्या? कह रहे थे कि बुढ़ा बच गया, लेकिन एक आइडिया और है मेरे पास। अच्छा, आज से बुड्ढे को मैं छोड़ूंगा नहीं, आज शाम को ही ऐसे लड़का दूंगा हैं? अंधेरा होते ही। वो कैसे पूछो? छत पे जाओगे, आपका बेटा छत पर लेके जाएगा टहलाने के लिए। अच्छा, और टहलाते टहलाते ऊपर टहला देगा। मतलब मुझे धक्का दे देगा? हाँ मालिक, मैं यही। आज लाइट नहीं बंद होने दूंगा, मैं अंधेरा नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मालिक, लाइट से क्या होता है? ऊपर वहाँ इतनी छत पे और लाइट थोड़ी ना चल रही है मालिक। अरे तो कमरे में तो लाइट है, कमरे की लाइट जला के रहूंगा, बैठ जाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं आज भी। आप पागल हो क्या? जाहिल हो क्या? क्या कह रही है? एक कम से कम कुछ ढंग से बोल, कुछ समझ में ना आ रही मेरे। समझ में नहीं आ रही? हाँ। अरे मालिक, मैं तो ये कह रही हूँ, हाँ। अगर तुमको कहीं वो लेकर जाए, हाँ, तो उसके साथ जाना नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यही तो मैं कह रही हूँ। मैं पलंग से हिलूंगा ही नहीं, ले जाने की तो बात अलग है। इसीलिए तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि मैं लाइट जला के रहूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। अरे मालिक, ये लाइट वाइट की बात है क्यों कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब है ऊपर छत पे चले मत जाना, तीसरी मंजिल पे। अरे मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा रात बिरात तो मैं जाना ही नहीं है मुझे। हाँ मालिक, ठीक है। कितना भी कहें कि पिताजी आओ तुमको टहला के लाता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मीठी मीठी बातों में वो ले जाएंगे। यानी मुझे टहला देगा? हाँ, यानी धक्का दे देगा? बिल्कुल मालिक। ठीक है, ये बातें सुनकर आ रही हूँ मालिक, मेरा तो दिल ही घबरा गया मालिक। अरे राधा, मुझे यकीन हो गया, न जाने रजनी ने इसे कहाँ से जना है, ये मेरा बेटा ही नहीं है। हाँ? हाँ, आपका बेटा नहीं है? लगता तो मुझे ऐसे ही है। अच्छा, फिर किसका हाँ? है मालिक? अरे होगा किसी चलते फिरते का। अरे कमबख्त मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है, और मेरी रजनी दोबारा जन्म लेके मेरे पास आई है, इसे छीनना चाहता है। तू मेरे लिए, मैं सिर्फ तेरे लिए। हाँ मालिक, मैं आपके लिए और आप मेरे लिए, पूरे जीवन भर। पूरे जीवन भर। ठीक है मालिक, एक बात कहनी थी। हाँ, बोल 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 रजनी। मालिक, मुझे 50,000 रुपये चाहिए। 50,000? हाँ 50,000 का तू क्या करेगी? मालिक। इतनी बड़ी रकम? इतनी बड़ी? मालिक, बड़ी है। आपके पास क्या कमी है? और 50,000 रुपये छोटी सी रकम है, आपके लिए कोई बड़ी रकम है? तेरी औकात से तो बहुत बड़ी है। मतलब ये है कि मतलब ज्यादा बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम का क्या करेगी मुझे बता दे, दे दूंगा। मालिक, कोई काम होगा इसीलिए तो पैसे मांग रही हो ना। अच्छा अपने प्लॉट है ना, उसकी बाउंड्री करानी है। अच्छा, अरे तो ये इतनी बड़ी हवेली किस काम में आएगी? उसे प्लॉट को पड़ा रहने दे हमारा। और जब तू हमारी हवेली में आ जाएगी ना, और हम दोनों शादी कर लेंगे, अरे उस प्लॉट में तो फिर हम अपना पिलर लगा देंगे मजबूत करके। तू चिंता क्यों कर रही है? मालिक, हाँ, आपके अंदर समझदारी नहीं है बिल्कुल भी। हाँ तो समझा, मुझे समझा दे। मैं बाउंड्री क्यों करा रही हूँ पता है? बता। अभी फिलहाल बाउंड्री कराऊंगी, फिर उसको मकान बनवाऊंगी। अच्छा। मकान बनाने के बाद उसमें किराएदार छोड़ूंगी। अच्छा, किराया किसके पास आएगा? ओ, हम दोनों के पास। भाई वाह, है ना मालिक? तू तो बहुत अकलमंद है भाई। अरे साबित कर दिया तू, वाकई मेरी ही रजनी है, किसी और की नहीं है। हाँ मालिक, यही तो कह रही थी। आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए, पहले बाउंड्री करा देती हूँ, फिर बनाने का काम स्टार्ट। ठीक है, आजा। अरे मैं दे दूंगा तुझे पैसे। आ चलिए मालिक। आजा। राधा, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं खड़ा हुआ था वैसे ही। तुम आ गए काम से? हाँ, लेकिन इतने नर्वस? अरे राधा, कोई बात नहीं है, कोई नर्वस नहीं हूँ मैं सिर्फ बस तुम्हारे बारे में सोच रहा।
राधा, ये नोट? हाँ, ये 50,000 रुपये हैं। ये 50,000 रुपये कहाँ से आए? मालिक ने दिए। मालिक ने? हाँ, पता है ये पैसे क्यों दिए हैं? क्यों? हमारे प्लॉट की बाउंड्री कराने के लिए। राधा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार दोनों मालिक हैं, ये मेहरबान इतने क्यों हो रहे हैं हम पर? और तुम लगातार कई रुपए उनसे ले चुकी हो। अरे आज ये 50,000 रुपये, इससे पहले भी तुम कुछ रुपए लेकर के आई तो थी। 20,000 रुपये बोलाई थी ना? 50 और 20 70। भोला, राधा। तुमको बताया तो था कि वो हमारा मकान बनाने के लिए पूरा पैसा देंगे। अरे तो राधा, मकान बनाने के लिए दे सकते हैं, 20,000 दे सकते हैं, 30,000 दे सकते हैं, ज्यादा 40 दे देंगे। 70,000 रुपये? अरे वो सिर्फ बाउंड्री कराने के लिए नहीं, पूरे मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं। अरे तो भोला, क्या हुआ? मैं उनके यहाँ काम करती हूँ। बेशक तुम ऐसा काम क्यों करती कह रहे हो? काम करती हो, मैं जानता हूँ कि तुम काम करती हो, लेकिन काम का मतलब ये नहीं कि कोई इंसान अनाप शनाप पैसे देता। आखिरकार तुम ऐसा कौन सा काम कर रही हो वहां जो कि तुम्हें ये गड्डियां पे गड्डियां वो देते हुए आ रहे हैं? भोला, कुछ नहीं, बस तुम समझो कि आम खा रहे हो, गुठलियों को क्यों गन रहे हो? चले? रुको, क्या बोला तुमने? कि तुम सिर्फ आम खाओ और गुठलियां गिनने से मतलब मत रखो? हाँ राधा, तुम नहीं जानती तुम। अरे क्या पता कि ये पैसे तुम्हें वो लोग दे रहे हैं, आखिरकार इन पैसों में तुमसे कोई लालच हो? नहीं भोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, कोई भी इंसान इस तरीके से 50,000 रुपए, हर इंसान को आज एक रुपए से लालच होता है इंसान से। बात तुम 50,000 की है यहाँ पे। बात मैं सब समझ रहा हूं मैं बातें। और देखो राधा, ये हराम की कमाई है, हम इसे नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। पकड़ो तुम ये पैसे और देकर के आओ जिनसे तुम लेकर के आई हो। तुम पागल हो गए हो बोला? मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास है क्या? एक मजदूरी करते हो तुम, कितना कमाते हो? 200, 250, उसमें से घर भी चलाना होता है। भोला, तुम्हारी कमाई से सिर्फ घर चल सकता है, सिर्फ रोटी खा सकते हैं, मकान नहीं बना सकते। चाहे पूरी जिंदगी मेहनत करते रहना, फिर भी मकान नहीं बना पाओगे। भूल गई राधा, बहुत जल्दी भूल गई। चंद पैसे आने पर तुम तो सब कुछ भूल गई कि जिस कमाई से मैं 200-250 रुपए कमाता हूं, उन्हीं पैसों से मैंने वो जगह खरीदी है। भूल गई तुम? और हाँ राधा, जैसे जैसे मैंने एक रुपया जोड़ करके मैंने वो जगह खरीदी है, वैसे वैसे मैं उसको बनाऊंगा भी। मैं नहीं लगने दूंगा एक भी रुपया हराम की कमाई का। मैं नहीं लगने दूंगा ये तुम फालतू पैसा जो लेकर के आई हो। कब बनाओगे? 5 सालों में 5 सालों में तुमने वो प्लॉट लिया, फिर 10 सालों में तुम उस मकान को बनाओगे। मैं बनाऊंगा, 10 सालों में बनाऊंगा, मुझे चाहे 20 साल लग जाए, मैं बनाऊंगा, लेकिन मेहनत की कमाई से बनाऊंगा। भोला, लगता है मेरी आधी जवानी किराए के मकान पे ही निकल जाएगी। राधा, तुम्हें हो क्या गया है? अरे तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, अरे तुम वो राधा तो हो नहीं। अरे तुम वो राधा नहीं हो जिसने की दोनों ने मिलके उस घर को बनाने के, उस घर को अच्छे से सजाने के सपने देखे थे हमने। हाँ, आज तुम इतना बदल गई। आज तुम्हारी जुबान से मेरे लिए सवाल जवाब होने लगे। हाँ, सपने? भोला, तुमने किया ही क्या है मेरे लिए? बस झूठे सपने दिखाते रहे। हाँ, दूसरों के घरों में नौकरानी बनाकर उनके लिए खाना बनवाते रहे, झाड़ू पोछा लगवाते रहे। वो सामने देख रहे हो ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, तुम जैसे मजदूरों ने बनाई है वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मजदूर उस बिल्डिंग में जाके रह ले। नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। तो तुम चाहती हो कि हराम की कमाई का पैसा हम अपने घर में लगाएं? हाँ, हराम की कमाई का पैसा? ये हराम की कमाई है। क्यों? 50,000 रुपए? अरे तुम समझ भी रही हो, तुम्हें महीने का 6,000 रुपया मिलता है। 6,000 रुपया
और तुम तो कभी 20,000, कभी 25,000, कभी 50,000, इस तरीके से तुम तो पैसे पे पैसे लेकर के आ रही हो। यानी कि यूं समझो कि तुम एक पैसे बनाने वाली मशीन हो। भोला, मैं जो भी कर रही हूँ अपने दोनों के लिए कर रही हूँ। अरे क्या दोनों के लिए कर रही हो? अरे कल को ये हराम की कमाई का पैसा अगर हमारी जगह में लगेगा, हमारा इससे अगर मकान बनेगा, तो वो मकान ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, क्योंकि हराम की कमाई कभी किसी को लगती नहीं है। हराम की कमाई का पैसा हमेशा बर्बाद करता है। वाह भोला, क्या बात है, तुम्हारे ऐसे बोलने से मकान बन के खड़ा नहीं हो जाएगा। जहां से मैं काम करके आती हूँ ना, वहाँ फुटपाथ पर उन लोगों को देखो कि कैसे भीख मांग मांग के खाना खाते हैं। उनके दिलों से पूछो उनके ऊपर क्या बीतती है। लेकिन ईमानदारी की कमाई कमाते हैं ना वो, ईमानदारी का पैसा है ना उनके पास। आज वो तभी तो फुटपाथ पर है। अगर बेईमानी का, अगर फरेबी का पैसा होता उनके पास, तो आज महल बने होते उनके। अच्छा, जो पूरे देश में जो अमीर लोग हैं सब हराम का कमाई है उनके पास। हाँ, हराम का पैसा है उनके पास। बोलो बोला। जिस गैरेज में तुम काम करते हो, तुम्हारा मालिक भी तो बहुत अमीर है ना, तो इसका मतलब उसके पास भी हराम की कमाई है। अमीरी और गरीबी राधा, ये नसीब का खेल है। और हाँ राधा, मैं ये तो नहीं कहता कि हर आदमी के पास बेईमानी का पैसा है, और हर आदमी को मैं बेईमान भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन राधा, हम जैसे गरीब लोग जिनके पास ये चंद पैसे जो आ जाते हैं और उन पैसों को देख करके हम लोग उत्साहित हो जाते हैं, मैं कहता हूं कि ये पैसा हमारे लिए बेईमानी का है, क्योंकि हमने इसे कमाया नहीं है, हमने मेहनत नहीं की, हमने इसके लिए पसीना नहीं गिराया ज़मीन पर। हम अगर पसीना गिराते, हम अगर मेहनत करते, तो हम इस पैसे के हकदार होते। और हाँ राधा, मैं तो तुमसे एक ही बात कहूँगा, ये पैसे को वापस कराओ प्लीज़। बोला, और ऐसे ही ईमानदार बन के रहोगे ना, तो पूरी जिंदगी ऐसे मजदूर बन के ही काम करते रहोगे। राधा, चाहे हम मजदूर नहीं, हम बिल्कुल भिखारी बन के कमाएं, हम चाहे फुटपाथ पर आ जाएं, और जो हमने जमीन ली है शायद कहीं वो भी बिक जाए हमारी, लेकिन हमें बेईमानी के पैसे से कोई भी चीज नहीं बनानी है, किसी भी चीज को नहीं बनाना है जी राधा। और हाँ, तुम यहाँ काम करने जाती हो, कल से वहां तुम्हें जाने की भी जरूरत नहीं है। कल से तुम नहीं जाओगी, नहीं जाओगी तुम कल से। तो इसका मतलब तुम मुझे धोखे में रख रहे हो? हाँ? नहीं राधा, साहब, साहब। कौन? नमस्ते बोला? साहब। नमस्ते, मगर तुम्हारी पत्नी तो घर जा चुकी है। हाँ साहब, पता है मुझे, मेरी पत्नी घर जा चुकी है। मैं इतना कहने आया हूं कि शायद वो अब कभी नहीं आएगी। कभी नहीं आएगी? अब नहीं आएगी? यही तुम क्या कह रहे हो भोला? मैं सच कह रहा हूं साहब, सिर्फ इतना ही कहने के लिए आया था आपसे कि राधा कल से नहीं आएगी। आप अपनी काम वाली और देख लीजिएगा। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो हम उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। क्या पैसे की? अरे भाई, अगर पैसे की जरूरत है तो हम उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगे। नहीं साहब, अब हमें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत नहीं? आपने जितने भी हम पर एहसान किए, आपने मेरी बीवी को काम दिया और उस काम के पैसे भी दिए आपने मेरी बीवी को, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब नहीं साहब, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं साहब, हम नॉन रोटी खा लेंगे। लेकिन अब हमें आप माफ़ कर दीजिए, राधा अब नहीं आएगी। हम अच्छा, तो तुम नहीं चाहते कि राधा यहाँ आए? तुमने राधा को कैद करके रखा हुआ है। अरे साहब, वो मेरी पत्नी है, कैद क्या? मैंने मना किया उसको काम के लिए। देखो, अगर राधा को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आप साफ साफ बोलिए। साफ साफ बोलूं? राधा अब तुम्हारी पत्नी नहीं, अब वो तुमसे तलाक लेगी। क्या? हाँ, तलाक लेगी। साहब, अब तक तो मैं चुप था,
क्या आप मेरे बड़े साहब हैं? मैं आपसे हाथ जोड़ के बात कर रहा हूं और आप हैं कि आप हद पार किए जा रहे हैं अपनी। बोला, अपनी औकात में रहो। ये हमारा घर है, तुम्हारी वो टूटी हुई झोपड़ी नहीं। ठीक है साहब, मैं जानता हूं कि मेरी टूटी हुई झोपड़ी नहीं है, ये आपका घर है, लेकिन आप इस तरीके से मेरी पत्नी पर इस तरीके के इल्जाम लगा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। और तुम बोला, तुमने आकर अपनी बीवी को आज तक दिया क्या है? सिर्फ हाथ पे झाड़ू पोछा और ये पंचर की दुकान। लेकिन वो तुमसे तलाक रह के बहुत खुश रहेगी, समझे तुम? मुझसे तलाक लेके? हाँ साहब आप भूल रहे हैं, वो मेरी पत्नी है, मैंने 7 फेरे लेकर के उसके साथ शादी की है। तुम्हारी पत्नी आज तक है, लेकिन तुमसे तलाक लेने के बाद फिर वो तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी। अच्छा साहब, चलो आपने इतनी बातें तो बता ही दी हैं, जरा मैं एक बात और पूछना चाहता हूं साहब आपसे। पूछो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मेरी पत्नी किसके साथ रहेगी? जानना चाहते हो? हाँ साहब। तुम्हारी पत्नी तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी करेगी। बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे सकता हूं कि तुम इस शहर का सबसे बड़ा गैराज खोल सकते हो, उसके मालिक बन सकते हो। और तुम उस पत्नी पर भरोसा कर रहे हो? वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। देखो बोला, तुम एक नेक और बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। वैसे साहब, क्या गारंटी है कि मेरी बीवी आपके साथ बेवफाई ना करे? हमारे साथ बेवफाई नहीं करेगी, क्योंकि उसकी आंखों में मैंने दौलत की चमक देखी है जो तुम नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूं। मेरे पास अपार दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? ये टूटी हुई पंचर की दुकान? नहीं बोला, उसको पैसा चाहिए जो तुम नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूं। आज पता चला साहब कि गरीब आदमी दौलत की चमक को देखकर इतना मजबूर हो जाता है कि अपने वर्षों पुराने रिश्तों को भी भूल जाता है। आज पता चल गया। चलता हूं साहब। और हाँ साहब, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये आप रख लीजिए। पैसे? लेकिन ये पैसे तो राधा को मैंने नहीं दिए। ये आप ही के पैसे हैं साहब, ये आप अपने पास रखिए। चलता हूं। पैसे? पैसे मैंने तो नहीं दिए। कहीं ये पैसे उस बूढ़े घोसट पिता ने तो नहीं दिए। हमरी न मानो सिपाही पिताजी, पूछो। पिताजी, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुश क्यों ना हो, आखिर जीत जो गया। जीत? हाँ। कौन सी जीत? कौन सी जीत? तुम्हें मालूम नहीं कौन सी जीत? अरे, राधा को जो जीत लिया हमने। राधा को? हाँ। पिताजी, आप अपनी वासना में इतने अंधे हो चुके हैं कि आपको कुछ नजर नहीं आता। अच्छा। अपना बेटा नजर नहीं आता, वो गरीब राधा और भोला नजर नहीं आते। अपनी वासना की लालच में अपना बेटा नजर नहीं आता, वो गरीब राधा भोला नजर नहीं आते। आप किस मिट्टी के बने पिताजी? हम जानते हैं, हारा हुआ इंसान इसी तरह फड़फड़ाता है, समझे?
हारा हुआ इंसान? हाँ, हारा हुआ इंसान। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कौन हारा और कौन जीता पिताजी। तुम क्या समझते हो कि तुम मुझे छत पर ले जाकर तुम मुझे धक्का दे दोगे और मुझे मार दोगे? छत पर ले जाकर? हाँ, पिताजी, छत पर ले जाकर। आखिर आपको ये सब बातें बताता कौन है? तेरी होने वाली माँ ने बताया। पिताजी! राधा। राधा ने? हाँ। ये बात आपको राधा ने बताई? हाँ, राधा ने बताई। नहीं पिताजी, राधा ने? ओह, इसका मतलब राधा हमारी जिंदगी के साथ खेल रही है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, ऐसा होने नहीं दूंगा पिताजी। मैंने तुझे बेदखल कर दिया है अपनी जायदाद से। और रहा सवाल राधा का, तो राधा के साथ तो मैं भांवरे डाल के पूरी जिंदगी बस। नहीं पिताजी, जब तक मैं जिंदा हूं मैं भोला और राधा को अलग नहीं होने दूंगा। और रही बात आपकी, आप भले ही मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दो, और बेदखल क्या, आपने मुझे कौन सा ऐसा प्यार दिया है? मेरा घर बसाने की जगह है, आप अपना घर बसाने की सोच रहे हो। कैसे बाप हो आप? लेकिन पिताजी, मेरा घर बसे या ना बसे, लेकिन मैं किसी दूसरे का घर उजड़ने नहीं दूंगा। मैं राधा और भोला को एक करके रहूंगा। और सुन, देखता हूं कौन मुझे रोकता है राधा से शादी करने से। तो सुनो पिताजी, मैं भी देखता हूं भोला और राधा को कौन जुदा करता है। पैसे? पैसे? ये पैसे कैसे तेरे पास आए? ये पैसे भोला ने मुझे दिए हैं। मैंने राधा को दिए थे ये पैसे। राधा को? हो, तो आप अपनी इस झूठी दौलत से उनके ज़मीर को खरीदने चले थे। पिताजी, ये रखिए अपनी दौलत को अपने पास, और आप मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना चाहते हो ना? मैं खुद ही थूकता हूँ इस जायदाद पर। मैं जा रहा हूँ, और राधा भी अब इस घर में काम करने रहेगी। मैं जा रहा हूँ पिताजी, ये हमारी और आपकी आखिरी मुलाकात है। मैं जा रहा हूँ पिताजी। और हाँ, जिस दौलत पर आपको इतना गुरूर है ना, इतनी दौलत होने के बाद भी एक दिन आपके गले में पानी डालने वाला कोई नहीं होगा। आप उनका घर उजाड़ने चले थे, उन गरीबों की बद्दुआएं लेने चले थे। नहीं पिताजी, ये गलत है। और हाँ पिताजी, दौलत के लालच में, वासना की हवस में मैं और तुम उन गरीबों का घर उजाड़ने चले थे। पिताजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, लेकिन इस भूल को हम सुधार सकते हैं। जिस पाप की नगरी में आप गिरे थे, उसी में मैं भी गिर गया था। मेरी भी गंदी नजरों से राधा को देखती थी, लेकिन जब भोला मेरे पास पैसा लेकर आया, तब मैंने सोचा कि हम उनकी जिंदगी से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। नहीं पिताजी, देखिए, अभी भी वक्त है, अपने आप को सुधार लो पिताजी। वक्त का क्या पता कब अनर्थ हो जाए। बेटा तू ठीक कहता है। आओ, उनके घर को बसा दें। चलो चलो बेटा। राधा, राधा, बोलो। मुझे माफ करना राधा। माफ करना राधा, अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ राधा कि दौलत की चमक और गरीबी की दीवार कभी आपस में घर नहीं बना सकते। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? यही कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। अब इतना कहूँगा कि अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। क्या
घर से चली जाऊं? बोला तुम भूल गए जब हम गांव से निकले थे तो दोनों साथ में निकले थे अपनी मंजिल की ओर, अपना सफर पूरा करने के लिए और अपना सपनों का आशियाना बसाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और तुम कह रहे हो कि मैं इस घर से चली जाऊं? हाँ राधा, तुम ठीक कह रही हो कि हम अपने गांव से निकले थे अपने सपनों का आशियाना बसाने के लिए। लेकिन हम राधा चलते चलते इतने दूर आ गए कि सामने दो रास्ते दिख रहे हैं, पर यह नहीं पता कि जाना किस रास्ते पर है। मैं समझ गई कि एक रास्ता तुम्हारा और एक रास्ता मेरा। भोला, गलती मेरी है, तुम सही रास्ते पर और मैं गलत रास्ते पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना, शायद मैं ही गलत थी जो गलत रास्ते पर निकल पड़ी और तुम सही रास्ते पर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। ठहरो राधा। मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक। मैंने जो भी किया वो लालच में किया। तुम्हें माफी नहीं मांगनी। माफी, हम तो इतने शर्मिंदा हैं कि माफी मांगने लायक भी नहीं है। बहुत गलत किया हमने। बोला जाने अनजाने हमसे बहुत गलतियां हुई। सच पूछो तो राधा को कभी गलत नजर से नहीं देखा। हालांकि मन में बहुत से ख्याल आए, लेकिन सच पूछो तो राधा मेरी बहन जैसी है। बोला जो गलती हमने की तुम उसी गलती को दोहराने जा रहे हो। जानते हो राधा एक बहुत ही नेक लड़की है। राधा तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, लेकिन शायद उसने रास्ता गलत चुना। लेकिन जो रास्ता राधा ने चुना, इसका कोई भी गलत फायदा उठा सकता था, जैसे मैं और मेरे पिताजी ने। बोला इसमें राधा की कोई गलती नहीं है। इस गलत फहमी के चक्कर में अपना घर बिगाड़ने जा रहे थे, और हम भी। पिताजी कहां गए? पिताजी, 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 आप बाहर क्यों खड़े थे? बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मेरी बेटी की उम्र की है उसकी तरफ मैंने गलत नज़र और गलत नज़रिए से देखने की कोशिश की। कैसे देखूं मैं इसकी तरफ? जी तो ये चाहता है इन आँखों को फोड़ दूं अपनी, मगर मैं शर्मिंदा हूँ। और बेटा, मैं तुझसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। नहीं और भोला, मैं तेरा भी कसूरवार हूँ, तुझसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मालिक, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे आप हाथ मत जोड़िए हमारे सामने, आप हाथ मत जोड़िए। मुझे तो अब आके सब कुछ पता चला है कि हम सब इस गलतफहमी का शिकार थे। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। जिस तरीके से मैं अपनी राधा पे गुस्सा हुआ, मैंने न जाने अनजाने में इसको क्या क्या बोल दिया, और साहब के पास गया तो साहब को भी मेरे मुंह से गलत जो शब्द निकले हों। और हाँ साहब, एक बात और कहना चाहूँगा, मेरी पत्नी अनजान थी। घर बनाने के चक्कर में वो गलत रास्ता चुनने के लिए चली थी, पर इसको नहीं पता था कि गलत रास्तों से कभी घर नहीं बना करते। बेटा अजीत, आज से इनका मकान बनाने की और घर बनाने की जिम्मेदारी तेरी, और तेरे लिए बढ़िया से बढ़िया दुल्हन
मैं लेकर आऊंगा। पिताजी, वाह ऊपर वाले, तेरी भी कथा निराली, कुत्ते की दुम सीधी कर डाली।